डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्निंग पॉइंट में खुश आमदीद। हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो टाइप्स ऑफ फाइल्स है। हमने प्रीवियस लेक्चर में यूजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइल्स थी उनको डिस्कस किया। आज का हमारा लेसन कुछ फाइल से मुतल्लिक बेसिक पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इसके अलावा फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइल की टाइप्स हैं उनको डिस्कस करना है। फाइल से मुतालिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जैसा कि नाम से हम बात कर रहे हैं कि फंक्शनल पॉइंट, तो जो हर फाइल है वो अपने फंक्शन अपने मुताबिक परफॉर्म करती है। यानी जिस किस्म की वो फाइल है वो उसी किस्म का फंक्शन परफॉर्म करेगी। ये तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी बात ये कि जितनी भी फाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स बनती हैं, कंप्यूटर में हम फाइल बनाते हैं, हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है। हर फाइल का एक नाम होता है और एक एक्सटेंशन होती है। और फाइल और नेम को जो चीज़ सेपरेट करती है, जो बाइफरकेट करती है, जो उनको आपस में जोड़ती है, मिलाती है, वो डॉट है। यानी इसमें पहले फाइल का नाम होता है, फिर डॉट होता है और उसके बाद उस फाइल की एक्सटेंशन होती है। और फाइल को पहचाना जाता है उसकी एक्सटेंशन के ज़रिए से कि ये किस किस्म की फाइल है। तो डिफरेंट फाइल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अ फाइल कंसिस्ट ऑफ फाइल नेम। जो एक फाइल है वो उसका नाम होगा, एंड फाइल एक्सटेंशन, और उसकी फाइल एक्सटेंशन होगी। और इन दोनों को जो सेपरेट किया जा रहा है, हमें जिससे पता चले कि जनाब ये नाम है, ये एक्सटेंशन है, तो इनके दरमियान में डॉट होगा। डॉट से पहले का हिस्सा जो है वो उस फाइल का नाम कहलाएगा और डॉट के बाद का हिस्सा जो है वो उसकी एक्सटेंशन कहलाएगी। मिसाल के तौर पर जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई फाइल बनाते हैं तो नाम उसका जो भी हम रख लें। मिसाल के तौर पर आपने एक एसे लिखा किसी भी मौजू के ऊपर, तो आपने उस मौजू के मुताबिक उसका नाम रखा। यानी बेस्ट फ्रेंड आपने लिखा है तो आपने फ्रेंड उसका नाम रख दिया। और अब एक्सटेंशन उसकी जो बनेगी वो डॉट डॉक होगी। यानी डॉक उसकी एक्सटेंशन होगी, DOC। ऐसे आप मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर्स कैमरे के ज़रिए से बनाते हैं या मुख्तलिफ़ जो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स हैं उनके ज़रिए से बनाते हैं। तो एक आप उसका नाम रखते हैं और दूसरी उसकी एक्सटेंशन वो खुद रखता है, या आपको ऑप्शन देता है कि जनाब आप कौन सी एक्सटेंशन इसकी रखना चाहते हैं। जैसे JPG है, GIF है, PNG है। ऐसे आपके पास मीडिया फाइल्स हैं, MP3, MP4 और बहुत सारी एक्सटेंशन की फाइल्स हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर में फिर एग्जीक्यूट होती हैं। तो फाइल की पहचान उसकी एक्सटेंशन से होती है। रिकग्नाइज बाय इट्स एक्सटेंशन, यानी उसकी एक्सटेंशन से देखकर हम बता सकते हैं कि ये किस किस्म की फाइल है या इसमें किस किस्म का डाटा होगा। द एक्सटेंशन ऑफ फाइल इज नॉर्मली असाइन्ड बाय द सॉफ्टवेयर इन विच इट इज क्रिएटेड।
जैसे मैंने पहले बताया कि ये आमतौर पर सॉफ्टवेयर जो है वो खुद जिसमें वो बनाई जा रही होती है वो उसकी एक्सटेंशन खुद बना देता है। और अगर उसमें एक से ज़्यादा टाइप्स की एक्सटेंशन फॉर्मेट बनाने की परमिशन हो, फैसिलिटी हो, तो फिर आपको वो एक्सटेंशन दिखाता है कि आप किस टाइप की फाइल आप बनाना चाहते हैं। तो जिस टाइप की आप फाइल बनाना चाहते हैं उस टाइप की आप एक्सटेंशन को सिलेक्ट करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर उस टाइप की फाइल आपको बना देगा। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स थे फाइल से मुतालिक, और ये एमसीक्यूज में बाज़ दफ़ा पूछ लिया जाता है कि जनाब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फाइल बनाते हैं उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, क्योंकि वर्ड आपके सिलेबस में है, आपने पार्ट 1 में पढ़ा था। अभी आप MS एक्सेस को पढ़ेंगे तो MS एक्सेस में जो फाइल बनती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, MS एक्सेल में जो फाइल बनती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। तो ये बेसिक जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा है तो आपको उनकी एक्सटेंशन याद होना चाहिए। या इसी तरह से जो एक्सिक्यूटेबल फाइल होती है, आपने C पढ़ी है, C के अंदर जो फाइल बनती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, और जब कंपाइलर उसको कंपाइल करता है तो जो वो फाइल बनाता है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। ये सारी आपको पहले पढ़ाई जा चुकी हैं कि C में .c यानी C उसकी एक्सटेंशन है, जो कंपाइलर उसका ट्रांसलेटेड फाइल बनाता है उसकी एक्सटेंशन .obj होती है, और जो उसकी एक्सिक्यूटेबल फाइल बनती है उसकी एक्सटेंशन .exe होती है। तो ये भी आपने याद रखने हैं। तो अब हम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइल्स हैं हम ज़रा उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये दो किस्म की फाइल हैं, एक प्रोग्राम फाइल होती है और एक डाटा फाइल होती है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम फाइल को डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम फाइल में हमारे पास यानी प्रोग्राम फाइल का फंक्शन क्या है। प्रोग्राम फाइल असल में वो फाइल है जो हमारा काम करेगी, जिसने एक्चुअल फंक्शन परफॉर्म करना है। तो टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर जो काम करता है ये प्रोग्राम फाइल की मदद से काम करता है। यानी कंप्यूटर से जो आप काम ले रहे होते हैं वो जो कंप्यूटर आपका काम कर रहा है वो इंस्ट्रक्शन उसको प्रोग्राम फाइल दे रही होती है, और जो प्रोग्राम फाइल होती है ये एक्जी फाइल होती है, एक्सिक्यूटेबल फाइल होती है। आमतौर पर जो इसकी एक्सटेंशन होती है प्रोग्राम फाइल की वो एक्जी यानी exe या कॉम, और इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन ये दो एक्सटेंशन आप जहन में रखेंगे। जैसे मैंने अभी शुरू में लेक्चर में कहा था कि आपको एक्सटेंशन भी पूछी जा सकती हैं, और एक्सटेंशन आपसे वही पूछी जाएंगी जो आपके सिलेबस में है, उसके अलावा आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। दूसरी किस्म की जो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइल है वो डाटा फाइल है। नाम से जाहिर है डाटा फाइल वो फाइल जिसमें डाटा होगा। अब देखिए, हमने जब इस टॉपिक को फाइल को स्टार्ट किया था तो दो डेफिनेशंस हमने स्टार्ट की थी। हमने कहा था जी फील्ड होता है, फील्ड की डेफिनेशन कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, रिलेटेड कैरेक्टर्स। फिर हमने रिकॉर्ड की बात की थी। फिर हमने कहा था कि जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं वो मिलके फाइल बनाते हैं। तो वो जो रिलेटेड रिकॉर्ड मिलके फाइल बना रहे हैं वही तो डाटा फाइल है, क्योंकि जो फील्ड है फील्ड के अंदर डाटा होता है, और फील्ड मिलके रिकॉर्ड बना रहे हैं तो रिकॉर्ड के अंदर भी डाटा है, और रिकॉर्ड मिलकर फाइल बना रहे हैं तो वो जो फाइल बन रही है वो डाटा फाइल बन रही है। तो टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन डाटा, बड़ी आसान सी डेफिनेशन कि वो फाइल जिसमें डाटा होता है
वो फाइल जो डाटा कंटेन करती है उसे डाटा फाइल कहते हैं। डाटा फाइल्स आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। अब ये जो डाटा फाइल है ये आप कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए आप बनाते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद हैं। जैसे आप यहाँ पर MS एक्सेस को यूज़ करेंगे तो उसमें भी एक फाइल बनेगी, वो डेटाबेस होगा। डिफरेंट प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर स्टोर डाटा इन द डाटा फाइल्स यूजिंग different formats created into one application program cannot be used into another application program। अब ये जो बात की गई है ये आपको पार्ट 1 के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ाए गए थे। तो जो आप फाइल सिस्टम में, अभी ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात नहीं कर रहे और डेटाबेस सिस्टम की बात नहीं कर रहे, फाइल सिस्टम में जो हम फाइल एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए बनाते हैं वो किसी दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं हो सकती। इस दफ़ा आपके सिलेबस में जो फाइल सिस्टम है उसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज वगैरह या उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो शामिल नहीं हैं। तो ये जो बात मैंने अभी की है ये उसकी एक करैक्टरिस्टिक्स है और उसका एक डिसएडवांटेज भी है। सम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड फैसिलिटी टू यूज द डाटा फाइल्स ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम उन डाटा फाइल्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें और डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। अब देखें जो हमारे पास डाटा फाइल हैं जनरली रिकॉग्नाइज्ड बाय द फाइल एक्सटेंशन। डाटा फाइल को हम उसकी फाइल एक्सटेंशन से पहचान सकते हैं ये किस किस्म की डाटा फाइल है। फॉर एग्जाम्पल .doc इज नोन एज डॉक्यूमेंट। Different programs or software store data in the data files using different formats। तो ये आपको कुछ सॉफ्टवेयर के नाम और उनमें जो फाइल्स बनती हैं उनकी टाइप क्या होती है, उनकी एक्सटेंशन क्या होती है, ये एक टेबल की शक्ल में दिखा दिया है कि वर्ड प्रोसेसर में हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। वर्ड प्रोसेसर जेनेरिक नेम है और उसकी एक एग्जांपल जो है वो MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। उसमें जो फाइल बनती है उस फाइल टाइप को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट फाइल और जो एक्सटेंशन होती है वो .doc होती है। docx भी है जो अब 2010 हमारे पास MS वर्ड है। इस तरह से स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट कि एक एग्जांपल हमारे पास एक्सेल है। अब ये जो एक्सेल है इसमें XLS जो एक्सेल में जो आप बनाएंगे और उस फाइल टाइप जो है उसको वर्कशीट कहेंगे। डेटाबेस है जो आप डेटाबेस यूज़ करेंगे MS एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करेंगे और उसमें डेटाबेस बनाएंगे उस डेटाबेस की जो फाइल एक्सटेंशन होगी वो .mdb होगी। बाकी आपको याद करने की ज़रूरत, उनको याद समझ तो लें लेकिन बाकी उनकी डिस्क्रिप्शन की आपको ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम डेटाबेस फाइल कहेंगे। नोटपैड में जो फाइल बनती है वो .txt से होती है, इसमें इसको हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं। ASCII फॉर्मेट में भी इमेज प्रोसेसर्स यानी जो इमेज को प्रोसेस करते हैं, ये एक्सटेंशन भी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, उन्हें इमेज फाइल हम कहते हैं। इस तरह से ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ऑडियो में .wav, .md, MID, वीडियो फॉर्म में MPG, AVI एंड सो।
तो ये हमने डाटा फाइल्स को भी डिस्कस कर लिया। पहले हमने प्रोग्राम फाइल्स को डिस्कस किया और फिर हमने डाटा फाइल्स को डिस्कस किया। याद रखिएगा कि डाटा फाइल्स को ऑपरेट करने के लिए हमें प्रोग्राम फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट प्रोग्राम फाइल्स हम डाटा फाइल्स पे ऑपरेट नहीं कर सकते, हम इन पे काम नहीं कर सकते। तो प्रोग्राम फाइल्स होंगी तो डाटा फाइल्स पे काम होगा, प्रोग्राम फाइल्स नहीं होंगी तो डाटा फाइल्स पे काम नहीं हो सकेगा। अब जो नया हमारा टॉपिक है वो है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अ टेक्निक फॉर फिजिकली स्टोरिंग एंड अरेंजिंग डाटा। वो टेक्निक जिसमें आप ये समझते हैं कि जनाब फिजिकली जो डाटा है उसको हमने कैसे स्टोर करना है और वो उसको अरेंज कैसे करना है। यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर आपने डाटा किस तरह से रखना है, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे किस तरह से स्टोर होगा, फिजिकली वहां कैसे पड़ा होगा। तो ये जो टेक्निक है, ये जो अमल है, इसको हम कहते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन। यानी फाइल कैसे ऑर्गेनाइज हुई है। फाइल में हमें पता है कि अगर डाटा फाइल है, डाटा फाइल में हमें पता है कि क्या होगा, रैकेट्स होंगे, रैकेट्स में हमें पता है फील्ड्स होंगे। तो भाई वो फील्ड किस तरह से वहां पे होंगे, वो रैकेट किस तरह से वहां पड़े हुए होंगे, कैसे स्टोर होंगे, उनकी अरेंजमेंट क्या होगी। तो ये जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें डाटे को फिजिकली स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के तरीके भी मुख्तलिफ हैं, उसको भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेस मेथड है। अब एक्सेस मेथड में रीड और राइट दोनों शामिल होते हैं। रीड के लिए आमतौर पर हम जो यहां पे वर्ड यूज करते हैं वो रिट्रीव, यानी हासिल करना, वहां से लेना, गेट करना। द टेक्निक्स यूज टू राइट एंड रिट्रीव डाटा, आप रिट्रीव भी कह सकते हैं, रीड भी कह सकते हैं। टू एंड फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस, कि आपने डाटा जो ऑर्गेनाइज करना है, जो स्टोर करना है स्टोरेज डिवाइसेस पर, और स्टोरेज डिवाइसेस में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पर, तो वो जो राइट और रिट्रीव आप करेंगे उसके लिए जो आप टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे वो क्या होंगे, वो एक्सेस मेथड आपके पास क्या होंगे। वो एक्सेस मेथड जो है वो 3 है हमारे पास। स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से या रिट्रीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सीक्वेंशियल, एक डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस, एक इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। तो जिस टाइप की एक्सेस हो रही है, हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, वही नाम हम उसकी फाइल को दे देते हैं कि जी सीक्वेंशियल फाइल्स, कि वो फाइल जिनमें डाटा जो है हम सीक्वेंशियल मेथड यूज करते हुए स्टोर करेंगे या रिट्रीव करेंगे, तो उन फाइल्स को हम सीक्वेंशियल फाइल कहेंगे। जिन फाइल से हम डाटा डायरेक्टली या रैंडमली एक्सेस कर सकेंगे, उन फाइल्स को हम डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स कहेंगे, और मेथड जो है अडॉप्ट कर रहे हैं उसको हम डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस मेथड कहेंगे। इस तरह से अगर डाटा जो स्टोर हो रहा है, रिट्रीव करवाया जा रहा है, इंडेक्स सीक्वेंशियल वे के साथ करवाया जा रहा है, तो उन फाइल्स को हम इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स कहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सीक्वेंशियल फाइल्स को डिस्कस करते हैं कि सीक्वेंशियल फाइल में हम जो कहा कि जी सीक्वेंशियली डाटा स्टोर होता है, ये सीक्वेंशियली का मतलब क्या है। records are stored on the storage media in a sequence, तरतीब के साथ। स्टोरेज मीडिया में जो डाटा स्टोर किया जाएगा वो तरतीब के साथ होगा। मतलब क्या कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आप सीक्वेंस में ही जाके स्टोर करेंगे।
जैसे मैं एक मिसाल दे देता हूँ सीक्वेंस का मतलब क्या है। आपके पास बुक्स पड़ी हुई हैं, या आप यूं कह लें कि कोई कांच के शीशे के बर्तन हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, 5-6 कप हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। अब आपसे ये कहा जाए कि तीसरा कप हमें दे दें उठाकर, तो आप क्या करेंगे? आप पहले कप को उतार कर नीचे रखेंगे, फिर दूसरे कप को उतार के नीचे रखेंगे, फिर आप तीसरा कप उठा के देंगे। तो आपने सीक्वेंशियली काम किया, यानी पहले को हटाया, फिर दूसरे को हटाया, फिर आप तीसरा दे रहे हैं। तो इसको कहते हैं सीक्वेंशियल। नो लोकेशंस आर स्पेसिफाइड फॉर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। तो लिहाजा जब हमने काम ही सीक्वेंस में करना है तो उनकी इंडिविजुअल रिकॉर्ड की लोकेशन को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट तो हम उस तक पहुंच नहीं सकते। रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन एन ऑर्डर, तरतीब के साथ उनका ऑर्डर होगा कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, वन आफ्टर द अदर। सिमिलरली रिकॉर्ड्स कैन बी रिट्रीव्ड ओनली इन द सीक्वेंस। जब रिट्रीव करवाएंगे तो वो भी सीक्वेंस में, और जब स्टोर करवाएंगे तो वो भी सीक्वेंस में होगा, यानी सीक्वेंस को आप ब्रेक नहीं कर सकेंगे। To access a particular record from a data file, all records are searched one by one। तो आपने कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है एक्सेस करना है, तो आप किसी खास रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो वो शुरू से शुरू करेगा और फिर एक एक करके उसे तलाश करता जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है इसका? सीक्वेंशियल फाइल या सीक्वेंशियल एक्सेस जो है वो स्लो है। स्लो कैसे? मिसाल के तौर पर आपके पास 1000 रिकॉर्ड हैं। अब वो रिकॉर्ड जो है 99 नंबर पर पड़ा हुआ है जिसको आप तलाश करना चाह रहे हैं, तो अब वो पहले को देखेगा, फिर दूसरे को, तीसरे को, तो अब वो पड़ा 99 पे हुआ है, तो वो 98 रिकॉर्ड्स को तलाश करते हुए 99 पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से ये स्लो हो जाएगा। ये जो सीक्वेंशियल फाइल्स हैं, ये मैग्नेटिक टेप पर जो हम डाटा स्टोर करते हैं वहां पर सीक्वेंशियली डाटा स्टोर होता है, और जो फाइल बनती है वो सीक्वेंशियल फाइल्स होती हैं। तो सीक्वेंशियल फाइल्स के लिए जो स्टोरेज मीडिया है वो मैग्नेटिक टेप है, और मैग्नेटिक टेप आमतौर पर कंप्यूटर्स में, हमारे ये पर्सनल कंप्यूटर्स में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन इसके और भी एडवांटेज हैं कि सीक्वेंशियल फाइल की वजह से डाटा थोड़ा सा प्रोटेक्टेड हो जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाती है। दूसरी फाइल हमने बात की थी डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल। डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल जो है हमारे पास, चलें इसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल को भी हम कल डिस्कस करेंगे। तो जो हमने आज पढ़ लिया है इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक क्विज लिया जाएगा, तो अपनी तैयारी रखें, किसी भी वक्त वो आपसे लिया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।